नाम लिया है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी खूबसूरती से भारतीय सिनेमा को दीवाना बनाया। बड़ी बड़ी आंखों वाली सांवली सलोनी लड़की ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। छोटी उम्र बड़ी जिंदगी जीने वाली एक आम सी दिखने वाली लड़की। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जानी मानी एक्ट्रेस स्मिता पाटिल जी की। अपने अभिनय से पहचान बनाने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1956 में हुआ। भले ही स्मिता पाटिल का फिल्मी सफ़र सिर्फ 10 साल का रहा, लेकिन काम ऐसा कि आज भी चर्चा में है। लेकिन वो न सिर्फ फिल्मों बल्कि राज बब्बर से अपने संबंधों की वजह से भी चर्चा में रही। सिर्फ 31 साल की उम्र में अचानक मौत आज भी रहस्यमय है। उनका नाम स्मिता रखे जाने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख उनकी मां विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया। ये मुस्कान आगे चलकर भी उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पहलू बना। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत शरारती थी, बहुत मस्ती करती थी। उन्हें गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। यही कारण था कि 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने चुपके से ड्राइविंग सीख ली थी। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में जहां भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, मंडी और निशांत जैसी कलात्मक फिल्में शामिल थी। वहीं दूसरी तरफ नमक हलाल और शक्ति जैसी व्यावसायिक फिल्में भी कतार में हैं। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी समाचार पढ़ा करती थी। श्याम बेनेगल जी कहते हैं कि स्मिता को अपनी बाल फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस के रोल के लिए चुना। वो बताते हैं कि जब हम छत्तीसगढ़ में शूटिंग कर रहे थे, तब मैंने पाया कि ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है और इसमें भरपूर आत्मविश्वास है। तब मैंने तय किया कि स्मिता ही मेरी फिल्म निशांत में काम करेगी। उनकी फिल्म भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए उन्हें एक बार फिर से नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म मिर्च मसाला उनके निधन के बाद रिलीज हुई। स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर से जुड़े उनके संबंध को लेकर उनकी आलोचना भी की गई। उनके बारे में लोग कहते थे कि उन्होंने राज बब्बर और नादिरा बब्बर की शादी तुड़वा दी। स्मिता पाटिल की मां उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी। वो कहती थी कि महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी मां रोल मॉडल थी। उनकी ज़िंदगी में मां का फैसला बहुत बड़ा मायने रखता था, लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने एक भी नहीं सुनी और उनकी मां को इस बात का दुख था कि आखिरी समय में उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब हो गया। स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था। प्रतीक के पैदा होने के बाद जब वो घर आई तो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तो जसलोक हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता का निधन हो गया। हालांकि राज बब्बर के साथ रिश्ता भी कुछ सहज नहीं रह गया था उनका। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल में पहुंचे, उस वक्त स्मिता ने ये फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ लेंगी। दरअसल राज बब्बर और स्मिता लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्मिता को वो धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर रखने लगे थे। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक बताते हैं कि स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी, दीपक मेरा भी इसी तरह से मेकअप करो। और मैंने कहा, मैडम मुझसे ये नहीं होगा, ऐसे लगेगा कि जैसे किसी मुर्दे का मेकअप कर रहे हैं। आगे दीपक बताते हैं कि ये एक बहुत दुखद घटना है और एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो।
मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव को सुहागनों की तरह तैयार किया गया और उनका मेकअप दीपक ने ही किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं।